बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, बहुत आसान, कम टाइम में और कम सामान से तैयार किया हुआ बेसन का ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा स्पेशली हलवा। यानी कि स्पेशल है जी सर्दियों के लिए। सर्दियों में आप इसे बनाएं और खाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा फ्लेवर में और टेस्ट में अच्छा होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं अपना मज़ेदार सा बेसन का हलवा। ज़बरदस्त सा ये बेसन का यूनिक स्टाइल से बनाया गया हलवा बनाने के लिए आपने सबसे पहले कढ़ाई लेनी है, जिसमें आपने डाल लेना है हाफ कप घी। ठीक है, यानी कि हाफ कप जो है घी डाल लेना है और उसे अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। तो हमने हाफ कप घी डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लिया। यहाँ पर हम जो बनास्पति घी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें बेसन डाला है, 1 कप के करीब बेसन है, जिसे अच्छे से पहले आपने छान लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी हम भुनाई करेंगे। ज़बरदस्ती भुनाई करनी है इसकी, 5 से 10 मिनट जो भुनाई अच्छे से कर लेनी है इसकी, इस तरह से मिक्स करके। तो देखिए घी जो है अच्छे से इसने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। तो आप इसकी जगह देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो हमारे पास अभी बनास्पति घी अवेलेबल था, इसलिए मैंने वही यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो बुनाई है आपने तब तक करनी है जब तक कि इसकी पूरी खुशबू जो होती है ना, ज़बरदस्त सी खुशबू पूरे घर में ना फैल जाए। जब तक कि आपको कोई आकर कहे ना कि आज क्या बन रहा है किचन में, तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है। जब आपको ये कह देगा कोई कि आज क्या बन रहा है, क्योंकि खुशबू इसकी बहुत ही प्यारी होती है, पूरे घर में फैल जाती है, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी बुनाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो गई है। तो देखिए बहुत ज़्यादा लाइट होता जा रहा है, यानी कि हल्का होता जा रहा है। तो इसकी बुनाई अच्छे से करेंगे। इसका कलर भी जब थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, तब इसकी बुनाई हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल ज़रा सी भी खुशबू नहीं इसमें से आ रही है, क्योंकि अभी बुनाई जो है स्टार्ट हुई है। तो अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए। अगर इससे ज़्यादा बुनाई करेंगे तो इसका जो जायका है वो कड़वा होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा जो है बुनाई नहीं करनी। अब इसमें हमने डालनी है खसखस, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब है जो हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से डाल देंगे और कप की मेजरिंग से जो है ये 1/8 कप है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, यानी कि आंखों की रोशनी को ये तेज़ करती है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे बॉडी की जो दर्दें होती हैं, यानी कि जिस्म में आजकल हर किसी के दर्द होती है, वो भी ये दूर कर देता है। इस तरह से मिक्स कर लिया और साथ ही इसके हम डाल देंगे सेसम सीड्स, यानी कि सफ़ेद तिल। ये भी 1/8 कप यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून के करीब है अगर आप टेबलस्पून से मेजर करेंगे। तो दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़बरदस्त लगती हैं अगर हम किसी भी डिज़र्ट में इन्हें यूज़ करें या किसी भी मिठाई में यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं और माशाल्लाह दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए, स्पेशली विंटर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जस्ट इसकी हमने करनी है 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करनी है इसमें, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। तो 1 से 2 मिनट इसकी हमने बुनाई कर ली है। अब इसमें डालेंगे हम शुगर यहाँ पर जो है हाफ कप यूज़ कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि इसमें बिल्कुल परफेक्टली इसका मीठा होगा, ना ही ज़्यादा तेज़ होगा ना ही ज़्यादा कम होगा। तो अगर आपको तेज़ खाना पसंद है तो आप 1 कप जो है इसमें डाल सकते हैं। तो शुगर को अच्छे से मिक्स करना है इसमें, जब तक कि शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि दाने होते हैं, अच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाए, तब तक इसमें हम बुनाई करेंगे। तो शुगर की जगह आप शक्कर या गुड़ का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। तो देखिए चीनी बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें हम ले रहे हैं यहाँ पर किशमिश है, नारियल है, बादाम और पिस्ता है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो घर में, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही डालने हैं। और यहाँ पर मैंने डाले हैं 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। जितना हो सके आप डाल सकते हैं, जितना आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और जस्ट 1 से 2 मिनट इसे हमने भूनना है, ताकि हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। सर्दियों में आपको जो हफ्ते में तकरीबन इसे 2 बार बस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाने में गर्म होता है, यानी कि इसकी तासीर जो है गर्म होती है। तो इसलिए आपने हफ्ते में 2 बार से ज़रूर लेना है। फिर देखिएगा आपको नज़ला जुकाम वगैरह कुछ भी हो वो ख़त्म हो जाएगा और होगा भी नहीं। तो पूरी सर्दियाँ होंगी, शुक्र अल्लाह का मैं बीमार नहीं हुई, तो आप भी इंशाल्लाह नहीं होगे अगर आप ये यूज़ करेंगे तो। इस तरह से मिक्स कर लिया, देख सकते हैं थोड़ा सा हार्डनेस की तरफ आ रहा है। अब इसमें हमने डालनी है अपनी फाइनल चीज़, जिससे बहुत ज़बरदस्ती हलवा रेडी होगा। और आप कहेंगे जी बेसन के हलवे में वो कौन डालता है, तो जी वो हैं जी हमारे अंडे। तो अंडे तो सर्दी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सर्दी की वजह से 4 अदद अंडे इसमें डालने हैं इस तरह से। तो अभी इसे हमने छोड़ देना है जस्ट चंद सेकंड के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा अगर मिक्स कर दिया तो वो हलवा टाइप बन जाएगा, बहुत ज़्यादा वो मज़ा नहीं हलवा कराएंगे, यानी कि अंडे जो है हलवे में कराएंगे। तो इसलिए 1 मिनट छोड़ देंगे इसे इस तरह से, और फिर आराम से इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसे चलाएंगे। ठीक है, इस तरह से
इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जर्दियों को भी तोड़ देंगे। तो इस तरह से मिक्स करेंगे हम इसे। तो अच्छे से भूनना है, अंडे जो है कच्चे बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने चाहिए। देखिए वाइट वाइट येलो येलो बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है माशाल्लाह। और ये देखिए थोड़ा सा हार्ड भी हो गया। फाइनल चीज़ जिससे इसमें फ्रेग्रेंस आएगी यानी कि इलायची पाउडर, थोड़ा सा 2-3 चुटकी के बराबर जो है इसमें डाल देंगे हम इलायची पाउडर। और डाल के इसे मिक्स करना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, बस इसे मिक्स करना है ताकि इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू जो है हमारे हलवे में आ जाए। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ जो कि है जी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म ज़बरदस्त बेसन का हलवा। अगर आपको हमारी रेसिपी शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहेगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर बुरी मुसीबत से बचाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।